साथियों, आज आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सत्य का सामना में स्वागत है। पिछली बार हमने बात की थी भविष्य मल्लिका और उनके भक्तों के विषय में, और उसी वीडियो के अंदर हमने आपको संकेत दे दिया था कि हम दूसरी वीडियो को डालने वाले हैं जिसका टाइटल और विषय होगा कि भविष्य मल्लिका क्या है। तो साथियों, तैयार हो जाइए भविष्य मल्लिका के बारे में एक बार फिर से जानने के लिए। बहुत ही रोचक तथ्य। हो सकता है आपको हमारे टाइटल्स या टॉपिक्स बोरिंग लगे, हमारी एडिटिंग थोड़ी सी बोरिंग लगे, लेकिन जो हमारे शब्द हैं वो शब्द एक एक भविष्य मल्लिका के ग्रंथ में से लिया गया है, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा भविष्य मल्लिका के बारे में ज्ञान प्रदान करने में सक्षम है। आइए आरंभ करते हैं। भविष्य मल्लिका क्या है? अकॉर्डिंग टू भविष्य मल्लिका एक ब्रह्मवाणी है जो कि स्वयं निराकार प्रभु की इच्छा से पंच सखाओं ने लिखी है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो कलयुग के अंत में महाविनाश से पहले भक्तों को सतर्क करना है। भक्तों को सतर्क करना अर्थात जो भक्त भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री माधव की, नारायण की किन्हीं भी रूपों में पूजा कर रहे हैं, अपने उन सभी भक्तों को सतर्क करना है, उन्हें सही मार्ग में लाना है। जो लोग बहुत ज्यादा नरभक्षी हो चुके हैं, जो आदमियों को भी खा रहे हैं, जानवरों को खा रहे हैं, ऐसे लोगों को सही मार्ग में लाना है, क्योंकि कलयुग के प्रभाव से भक्तों की भी बुराई होगी। लेकिन मल्लिका को सुनते ही वो लोग सतर्क हो जाएंगे। जैसे कि मेरे इंस्टाग्राम पेज पर बहुत सारी नरक की सजाओं के बारे में जानकर के लोगों ने बहुत सारे पापों को करना बंद कर दिया। जैसे कि जो मांसाहार है वो लोग शाकाहारी बन जाएंगे, जो लोग नशा इत्यादि करते हैं वो नशा को छोड़ देंगे और भक्ति में ध्यान देंगे। जैसा कि आजकल आप लोग देख भी रहे हैं, बाबा श्री प्रेमानंद जी भी बहुत सारी बातें बताते हैं। लोग गलत नशा छोड़ रहे हैं, गलत आदतों को छोड़ करके सही मार्ग और भक्ति में ध्यान लगा देंगे और भक्ति के मार्ग को, अपने धर्म को लोग अपनाएंगे। जिस प्रकार से वेद व्यास जी ने महाभारत होने से पहले महाभारत को लिख दिया था, वाल्मीकि जी ने रामायण होने से पहले रामायण को लिख दिया था, उसी तरह कली महाभारत और कलयुग के अंत के बारे में पंच महासखाओं ने आज से 600 साल पहले लिख दिया था। इस ग्रंथ को महागुप्त रखा गया था और कलयुग के अंत में स्वयं प्रभु की इच्छा से इसका प्रकाश हो रहा है, ऐसा भविष्य मल्लिका के अंदर कथन है। मल्लिका के माध्यम से ही प्रभु अपने सभी भक्तों को धरावतरण के बारे में बताएंगे। मल्लिका से ही सभी भक्तों को पता चल सकेगा कि प्रभु आ चुके हैं और अब धर्म संस्थापना निकट है। भविष्य मल्लिका को बाकी सभी ग्रंथों से, धर्म ग्रंथों से तुलना करना बिल्कुल एकदम गलत है, क्योंकि मल्लिका में सभी चीजें पूरी डिटेल्स में लिखी हुई हैं। जैसे कि विश्व युद्ध में कौन कौन से देश किस किस देश में युद्ध करेंगे, संभल नगर कौन सा है, सतयुग कैसा रहेगा, ये खंड प्रलय जो होगा वो कैसे होगा, और महाविनाश कब तक और कैसे हो, प्रभु धर्म संस्थापना कैसे करेंगे, किस देश का क्या होगा, किनको राजा बनाएंगे, परमाणु बम कहाँ गिरेगा। ये तो बस कुछ बातें हैं जो कि भविष्य में होंगी। इतिहास उठाकर देखें तो उसके बारे में भी कई चीजों के बारे में मल्लिका के अंदर वर्णन मिलता है। जैसे कि भारत के अंदर इस्लामिक राज, अंग्रेजों का राज, महात्मा गांधी के बारे में भारत को कैसे आजादी मिली, जो कि सियादलाह में स्थित ब्रॉस के जंग के बारे में, जबकि 500 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था इसके बारे में। भारत के आखिरी प्रधानमंत्री कौन होंगे, पुरी के आखिरी राजा कौन होंगे, पाकिस्तान, रूस, जर्मनी, जापान आदि देशों के नाम लिखे हुए हैं। हीराकुंड डैम के बारे में, परमाणु बम के बारे में, ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जिसके बारे में मल्लिका में पूरी सटीकता के साथ में आज से 600 साल पहले पंचसखाओं के द्वारा भविष्यवाणी कर दी गई थी। भविष्य मल्लिका की बात 100% सत्य है। यह स्वयं श्री जगन्नाथ भगवान की इच्छा से पंचसखाओं ने लिखा है, इसीलिए इसके गलत होने का सवाल ही नहीं उठता। मल्लिका के सत्य होने की बात कहते हुए पंचसखाओं में श्रेष्ठ श्री अच्युतानंद दास जी कहते हैं कि पूर्व भानु अवा पश्चिम में जिब, अच्युत वचन आन नोहेव, अर्थात महापुरुष अच्युतानंद जी मल्लिका की पवित्रता और सच्चाई की घोषणा जब अपने वज्र कंठ से करते हैं तो भक्तों के मन में भक्ति और विश्वास को पुनः जागृत करते हुए कहते हैं, सूरज पश्चिम दिशा में उदित हो सकता है, पर्वत के शिखर पर कमल पुष्प खिल सकता है, किंतु उनके द्वारा लिखी हुई वाणी असत्य नहीं होगी। भविष्य मल्लिका के अनुसार आने वाला समय महाविनाश का समय है। 2020 से 2030 विश्व की अधिकांश आबादी इसी बीच के अंदर खत्म हो जाएगी। इसीलिए धर्म के मार्ग का अनुसरण करें, समय रहते हुए मांस मदिरा का सेवन करना छोड़ दें, जितना हो सके भगवान को याद करें, भगवान की भक्ति में समय नहीं। जब मीन राशि के अंदर शनि का योग होगा तब सब दिखने लगेगा और सोचने तक का मौका लोगों को नहीं मिलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लोगों की समझ में के अंदर भी नहीं आएगा। और आप लोगों को बता दूं कि अब शनि मीन राशि के अंदर ही अपना योग करने वाले हैं। तो साथियों, ये थी हमारी
भविष्य मल्लिका की श्रृंखला की दूसरी वीडियो। अगर जो आप बने रहना चाहते हैं हमारी इसी श्रृंखला के अंदर, तो हमारे YouTube चैनल सत्य का सामना को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ में शेयर करके हमारे बेल आइकन को ऑन करें और कमेंट के अंदर आप लिख सकते हैं जो आपके मस्तिष्क के अंदर प्रश्न उदय हो रहे हैं उन सभी को, और हमें बताएं कि अगली वीडियो हम किस टॉपिक पर लेकर के आए। वैसे हमारी अगली वीडियो होगी कि पंचसखा कौन थे। धन्यवाद। जय नारायण।